गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम मिड लाइन आकलन 2021-22 की परियोजना कार्य कक्षा 8वीं के हिंदी विषय को हल करेंगे। यहाँ पर देखिए, इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं। 4 प्रश्न में से हमको 2 प्रश्न इसको बनाना होगा। पहला दिया है, नरवा गरुआ घुरवा बाड़ी योजना अंतर्गत आप सभी ने शिक्षक के साथ भ्रमण किया होगा। इनमें से किसी एक की उपयोगिता के बारे में योजना बनाई है। तो इसके बारे में हमको योजना बनाना है। आइए योजना के बारे में देखते हैं। ये प्रश्न है, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना अंतर्गत आप सभी ने शिक्षकों के साथ भ्रमण किया होगा। इनमें से किसी एक की उपयोगिता के बारे में योजना बनाई है। तो इसका आंसर होगा नरवा किसे कहते हैं, इसके बारे में देखते हैं। छत्तीसगढ़ में नालों को नरवा कहा जाता है। इस योजना के तहत राज्य के नालों पर चेक डैम बनाकर पानी रोकना तथा उस पानी को खेतों की सिंचाई के लिए उपलब्ध कराना है। इसके अलावा नालों के जरिए बरसात का जो पानी बह जाता है उसे रोककर भूगर्भीय जल स्तर को बढ़ाना है। यह हुआ नरवा। किसी भी गांव में मौजूद पशु को गरुआ कहा जाता है। नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना के तहत गांवों में पशुओं के लिए गौशाला बनाए जा रहे हैं, जिनमें पशुओं की देखभाल की जाती है। अब देखते हैं घुरवा। छत्तीसगढ़ बोली में घुरवा का मतलब गड्ढा होता है। पशुओं के गौशाला में पशुओं का जितना भी मल मूत्र गोबर जमा होता है वह घुरवा में डाला जाता है, जिसमें उच्च कोटि की खाद बनती है, जो खेतों में डालने के लिए किसानों को बेच दी जाती है। सरकार गोबर को आम जनता से 2 रुपये किलो में खरीदकर उसे जैव खाद में बदलकर किसानों को पुनः 10 रुपये किलो में बेच दी जाती है। अगला है बाड़ी। बाड़ी का अर्थ बगीचा होता है। यह बगीचा योजना के लाभार्थी के घर में बना हुआ है। बाड़ी में हम देसी साग सब्जी उगा सकते हैं, जिससे उच्च कोटि के रासायनिक पदार्थ रहित साग सब्जी प्राप्त की जा सकती है। अगला है, नरवा गरवा घुरवा और बाड़ी योजना के तहत बनने वाले गौठान का लाभ है। इसमें देख लेते हैं लाभ को। प्रत्येक गांव में बनने वाले गौठान में ग्रामीणों के पालतू पशुओं के साथ साथ आवारा पशुओं को गौठान में लाया जा सकता है। दिन के समय अधिकांश पशु गौठान में ही रहेंगे, जिससे पशुओं के द्वारा खेतों में फसल नुकसान से बचा जा सकता है। गौठान में कृत्रिम गर्भाधान के जरिए अच्छी नस्ल की सांड उपलब्ध कराई जा सकती है, जिससे पशुओं की नस्ल में सुधार होगा तथा दुधारू पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी। ये हुआ प्रश्न 1। अब देखते हैं प्रश्न 2 को। अपने आसपास जैसे पंचायत भवन, सामुदायिक केंद्र, आंगनबाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र एवं विद्यालय की दीवारों पर लिखे हुए नारे होते हैं, उनका संकलन कीजिए और वह किस विषय से संबंधित है अपने शिक्षक के मार्गदर्शन में लिखिए। देखिए, इसका उत्तर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इस नारे का उद्देश्य लड़कों की भांति हर क्षेत्र में आगे लाना है और कन्या भ्रूण हत्या को बंद करना है, और यह नारा बेटियों की शिक्षा को बढ़ावा देना है। दूसरा है, 2 गज दूरी मास्क है जरूरी। यह नारा कोरोना वायरस के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने हेतु लिखा गया है। कोरोना वायरस एक महामारी का रूप ले लिया है जो पूरे विश्व में फैल चुका है। इस बीमारी से एक दूसरे व्यक्ति को 2 गज दूरी बनाए रखना चाहिए, जिससे कि वे एक दूसरे व्यक्ति में न फैल सके। अगला है, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। इस नारा का उद्देश्य भारत को स्वच्छ व स्वस्थ बनाना है, क्योंकि स्वच्छता रखनी बहुत ही जरूरी है। इससे हमारे गांव शहर में बीमारियां कम फैलती है। इस प्रकार से दूसरा प्रश्न हुआ। अब तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। आपके विद्यालय में 100 दिन 100 कहानियों पर कार्य चल रहा है। आपने अभी तक कितनी कहानियाँ पढ़ ली है और उनके नाम लिखिए, और उनसे सबसे अच्छा पात्र कौन लगा और क्यों लगा, इसको लिखना है। तो यह योजना छत्तीसगढ़ के सभी माध्यमिक शालाओं में संचालित है, जिसमें प्रत्येक दिन एक कहानी का पठन स्वयं करना होता है तथा उसे कक्षा में प्रदर्शन करना होता है। प्रत्येक दिन एक कहानी मतलब 100 दिन में 100 कहानी का पठन करना है तथा उसे कक्षा में प्रत्येक दिन प्रदर्शन करना है। इनमें से मैंने कितनी कहानी आपने पढ़ा है वहाँ पर इसकी संख्या लिखना है। कहानी का पठन कर लिया है।
यहाँ पर कितने पढ़ ली है उसको लिखना है। अगला है यहाँ पर उस पुस्तक का नाम लिखना है। 1 2 3 4 आप जितना पुस्तक पढ़ चुके हैं उसका यहाँ पर नाम लिखना है। उसके पश्चात इनमें से मुझे जो पुस्तक है उस कहानी का नाम यहाँ पर लिखना है में, और उसमें कौन सा जो पात्र है वो आपको सबसे अच्छा लगा उसका यहाँ पर नाम लिखना है, और यहाँ क्यों लगा आपको उसमें यहाँ पर 7-8 लाइन में यहाँ पर लिख लेना है। इसके पश्चात यह प्रश्न कंप्लीट हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4, आपका या आपकी सहपाठी लंबे समय से विद्यालय नहीं आ रहा है, उसका कारण पता करने के बाद उसे विद्यालय बुलाने के लिए शिक्षक के मार्गदर्शन में एक कार्य योजना तैयार कीजिए। इसका आंसर होगा, मेरा नाम यहाँ पर नाम लिखना है। मैं कक्षा 8वीं में पढ़ता हूँ। मेरे एक मित्र है, एक मित्र का नाम लिखना है जो बहुत दिनों साला नहीं आ रहा है। हमारे शिक्षक श्री, जो शिक्षक का नाम है उसको यहाँ पर लिखना है, के साथ मिलकर हम लोग उसके घर में जाकर उससे मुलाकात किया तो उनके पिताजी माताजी से मुलाकात हुई। उनका कहना है कि उनके एक घर में एक छोटी सी बच्ची है जिसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनके माता पिता खेतों में काम करने जाते हैं, जिसके कारण मेरे मित्र को उस बच्ची का देखभाल करना होता है। इसकी योजना बनाना है, इस समस्या से कैसे दूर किया जा सकता है। तो योजना है, हम सभी मित्र और शिक्षक मिलकर उनको एक योजना बताई कि हमारे शाला भवन के पास आंगनबाड़ी केंद्र है जहां पर छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है तथा उनकी देख रेख का पूरा जिम्मा लिया जाता है। उनके भोजन, खेलने और साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, जिससे मेरे मित्र को शाला में पढ़ाई का समय मिल जाता है और उस बच्ची को उनका रहने का स्थान मिल जाता है। मेरे मित्र दूसरे दिन दोनों एक साथ शाला आया और अपनी बहन को आंगनबाड़ी में छोड़ दिया। इस तरह दोनों की पढ़ाई जारी रहा। इस तरह से इस समस्या से दूर किया जा सकता है। धन्यवाद।